इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीव के दो प्रकार, तरस और स्थावर। यदि पृथ्वी में जीव का एहसास कर ले व्यक्ति, जितने भी प्रकृति के साथ, निसर्ग के साथ जो दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, उसका मूल में एक कारण है कि उसको जीव के रूप में दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। उनको लगा एक मटेरियल है, पदार्थ है। उनको लगता है कि पहाड़ को तोड़ना है, पत्थर को तोड़ना है। उनको नहीं लगता है कि हम जीव को तोड़ रहे हैं। चाहे पानी का प्रदूषण हो, चाहे हवा का प्रदूषण हो, चाहे पृथ्वी पर होने वाले अत्याचार हो, उसके मूल में एक बात है कि जैन धर्म के अलावा, बिल्कुल गौरव से कह सकते इस बात को आप, और किसी भी धर्म ने इनमें आत्मा को स्वीकार नहीं किया, चेतना को स्वीकार नहीं किया। जैन दर्शन ने इसमें चेतना का स्वीकार किया। इतना ही नहीं, जिसकी आपने आराधना करी है, उसमें परमात्मा पृथ्वी काय का लाइफ टाइम स्पैन बताते, कितनी उम्र है पृथ्वी काय में। एक पृथ्वी काय के शरीर में एक जीव गया है तो वहां कितने समय तक रहेगा? 22,000 साल तक। और पृथ्वी का है, आप का है, तेव का है, वनस्पति का है कि दो प्रकार की आयुष्य होती है। एक भवायुष्य और एक काया की आयुष्य। काया की आयुष्य जैसे अपनी जो है वो भव आयुष्य और काया की आयुष्य एक समान है। यदि अपनी भवायुष्य पूरी होगी तो अपन काया को छोड़ देते हैं। पंचेंद्रिय जितने भी 3 पंचेंद्रिय हो ऐसे ही है। लेकिन पृथ्वी का है, आप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है में उस शरीर का आयुष्य पूर्ण कर करके जो वापस उसी शरीर में जन्म ले सकता है, यह अनूठा विधान है और अनंत काल तक वहां रह सकता है। और वहां पर रहते हुए वो जीव ऐसे अध्यवसाय भी बना सकता है, ऐसे अध्यवसाय भी उसके हो सकते हैं। यदि आप चिंतन करने के मनस्थिति में हो तो चिंतन जरूर करिए कि वहां उनकी कोई बुद्धिपूर्वक इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वनस्पति काय में से निकला हुआ जीव सीधा मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य आयुष्य का बंद होने के लिए अध्यवसाय में सरलता की आवश्यकता होती है। बिना सरलता के हो नहीं सकता है। तो उसकी सरलता कैसे आई होगी? क्या उसके पीछे उद्देश्य होगा? जो कल लेशा का अध्याय आपने देखा है, मे भी वहां कोई योगी पुरुष ध्यान कर रहा होगा और उस योगी पुरुष के ध्यान के उस अध्यवसाय से, उस लेशा से वहां का पृथ्वी का जीव वाइब्रेट हो गया होगा। और वाइब्रेट हो गया तो उसकी लेशा चेंज हो गई, लेशा उसकी निर्मलतम बन गई। पानी में भी जीव है। पानी का उपयोग करते समय यदि दुनिया ने, क्यों ये परमात्मा का आगम दुनिया में पहुंचना चाहिए, परमात्मा की फिलॉसफी क्यों पहुंचनी चाहिए कि सारा जो कुछ स्ट्रक्चर चलता है, सोच चलता है, वो फिलॉसफी के आधार पर चलता है। एक सोच चलता है कि भगवान ने बनाई है दुनिया, हमारे खाने के लिए बनाई है, फिर वो खाने लग जाते हैं। एक फिलॉसफी, एक थॉट्स, एक सोच बनता है। और एक सोच है, एक फिलॉसफी, एक ट्रूथ है कि जीव का अस्तित्व
किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो अनादि से स्वयंभू अस्तित्व है। इसका कोई क्रिएटर नहीं है, नो क्रिएटर। एक साइंस है कि परस्पर की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण से संसार चलता है। इसमें छोटे से छोटे जीव का सहयोग है और बड़े से बड़े जीव का भी सहयोग है। इस सबके सहयोग से चलता है। कितना सहयोग है, अपने सिद्ध परमात्मा की आराधना सुनी। एक जीव मोक्ष में जाता है, उस समय क्या शक्ति का विस्फोट होता है। आपने तो केवल एटम बम की विकिरण को सुना हुआ है कि उसकी विकिरण कितना होता है, कितने दूर तक हो सकता है। हिरोशिमा नागासाकी की अणुबम की आप चर्चा सुनते रहते हैं। लेकिन कल्पना करो कि एक सिद्ध, एक आत्मा जब मोक्ष में जाती है, उस समय कितनी एनर्जी का विस्फोट होता है। अनादि काल से एक जीव जो अव्यवहार राशि निगोद में पड़ा हुआ है, जिसने अब तक अनादि काल से वही पड़ा हुआ है, यानी जड़वत है, वो वहां से कभी बाहर आया ही। एक जीव मोक्ष में जाता है और एक जीव वहां से बाहर आता है। कौन सा जीव बाहर आता होगा, उसका एक साइंस है। क्योंकि सारे अनुबंध की यात्रा है, रिश्ते की यात्रा है। और यदि दूसरा सूत्र याद रखिए, उस सूत्र पर जाऊंगा मैं वापस। यदि एक जीव मोक्ष में जाने के बाद इतना शक्ति का स्पंदन होता है कि अनादि काल से अव्यवहार राशि में रहा हुआ जीव, अव्यवहार राशि यानी जिसका कोई अस्तित्व जीव के रूप में महसूस ही नहीं होता है, जो जड़वत जीते हैं, वहां से एक जीव बाहर आता है, तो यदि वो जीव पर उसका इतना असर होता होगा, तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव पर जब एक आत्मा मोक्ष में जाती है, तब उसकी शक्ति के स्पंदनों का कितना असर होता होगा। और एक तीर्थंकर जैसी चेतना जब मोक्ष में जाती होगी, उस समय के वाइब्रेशन कितने जनरेट होते होंगे। ये जीव का सिद्धांत है, परस्पर उपग्रह जीवाना। मैं कह रहा था आपको कि इस संसार में जो निसर्ग के साथ दुराचार, अत्याचार, जुलूम, कहर ढाया जा रहा है, उसके पीछे एक सोच है कि क्या है, एक केमिकल है। वो क्या कहते हैं उसको, एक केमिकल है। हम लिथियम निकाल रहे हैं, हम लोहा निकाल रहे हैं, हम सोना निकाल रहे हैं, हम कोयला निकाल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं वो लोहा भी जीव है, सोना भी जीव है। पृथ्वी कहां है, वो तांबा भी जीव है, कोयला भी जीव है। उसके जीवत्व की अनुभूति यदि हो जाए तो व्यक्ति इतना संवेदना शून्य नहीं हो सकता है। ये जो संवेदना शून्य है, इस संवेदना शून्य के परिणाम है। और इस संवेदना शून्य के परिणाम कहां तक पहुंच गए। इसलिए वनस्पति में, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का यूज होने लग गया है। उस पेस्टिसाइड के यूज के कारण से ऐसा लगता था लोगों को कि हम वनस्पति को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन उस पेस्टिसाइड के परिणाम अब आदमी को भुगतने पड़ रहे हैं। आज अब तो बहुत आगे पहुंच गया।
आज से 30 साल पहले की रिपोर्ट थी कि मां के दूध में भी पेस्टिसाइड है। किसके दूध में? कहां से पहुंचा हो एक पेस्टिसाइड के वेजिटेबल खा करके? इसी को कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। तुम वहां जो पहुंचाओगे वो लौट करके तुम्हारे पास आएगा। ये पृथ्वी का है, ये आपका है, ये देव का है, ये वायु का है। वायु जीव है। आप पंखा चलाते हो, आपको लगता है कि आप ठंडी हवा ले रहे हैं, लेकिन आपको ये महसूस हो जाए कि उस पंखे चलने में कितने जीवों की हिंसा हो रही है। पंखा जब चलता है तब यदि वो जीव हिंसा को महसूस कर पाया तो पंखा चालू करने के पहले 10 बार तो सोचना ही पड़ेगा। कम से कम इतना सोच तो जरूर बनेगा कि अनावश्यक नहीं चले। यदि पानी के जीवों को दुनिया महसूस करे, पृथ्वी के जीवों को महसूस करे, और पृथ्वी जब निर्जीव हो जाती है तो फसल नहीं आती है। जब तक पृथ्वी सजीव है तब तक ही वनस्पति का वहां निर्माण हो सकता है, कि निर्जीव किसी को भी प्रजनन में सहयोग नहीं दे सकता है। धीरे धीरे आप देखते चले जाइए कि पेस्टिसाइड का यूज करने वाले कैसे जमीन को बंजर करते जा रहे हैं, और वो बंजर बनी हुई जमीन रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। यदि ये जीव का अस्तित्व महसूस करें आप, आज यदि सबसे बड़ी आवश्यकता है किसी बात की, आप पटाखे फोड़ते हो, आतिशबाजी करते हो, आपको लगता आवाज आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितने वायु काय के जीवों को जहरीला बना रहे हो। और इतने वायु काय के जीवों को जहरीला बना करके कितने पापों का बंध करते होंगे। बाकी परिणाम लोग बताते कि नहीं, आवाज होता है उसके कारण से फिर वो किसी को प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है, पंछी उड़ते हैं, ये होता है, वो होता है, उनको भय की अनुभूति, लेकिन बेसिक तो सबसे पहला डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारा आतिशबाजी का किसी पर होता है तो वायु का है कि जीव पर, हवा पर मत कहो। हवा का प्रदूषण ये शब्द तुम्हारा बड़ा अधूरा है, कि हवा के दिया नहीं तो मटेरियल है, ठीक है, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, लेकिन हवा जीव है, और उस जीव को आप जहरीला बना रहे हो। ये एहसास करना जरूरी है। इनमें जीव का एहसास होना जरूरी है। जब तक के इन स्थावर में जीव का एहसास नहीं होगा तब तक इकोलॉजी की चाहे जितनी साइंस रिसर्च कर ले, चाहे जितने इकोलॉजी पर वो सेमिनार ले लें, बहुत चलता है इकोलॉजी पर काम, निसर्ग पर्यावरण पर काम बहुत चलता है, लेकिन उसका आधार क्या है? उनका सोच क्या है? आदमी को तकलीफ होगी। सोच क्या चलता है? आदमी को तकलीफ होगी। अरे आदमी को तकलीफ तो लास्ट में होगी, सबसे पहले तो वो जीव, हाँ जीव देखो ना। इकोलॉजी वाले वहां जीव नहीं देख पाते, उन्हें केवल केमिकल दिखता है। अरे जीव का एहसास हो जाए, ये षड जीव निकाय, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने बहुत गहरी बात कही थी कि परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, इसके लिए
और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। 6 जीव निकाय को आपने ही बताया और किसी ने बताया ही नहीं। ये बिना सर्वज्ञ बने कोई बता ही नहीं सकता है। ये तभी बता सके, ये आपके सर्वज्ञता का प्रमाण है। और इसलिए आज आवश्यकता है परमात्मा के शासन को विश्व में पहुंचाने की। जब तक सोच नहीं बदलेगा, जब तक फिलॉसफी चेंज नहीं होगी, जब तक मैं ये सोचता हूं कि मिट्टी ये केमिकल है, इसमें ये रसायन है, ये गंधक है, ये पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम है, जब तक मैं उसको केवल रसायन के रूप में देखूंगा तब तक मेरे अंदर में करुणा का जागरण नहीं हो सकता है। करुणा का जागरण होगा तभी होगा कि नहीं ये गंधक भी जीव है, पोटेशियम भी जीव है, इसके जीव की अनुभूति होनी चाहिए। आप कायमी जीव की अनुभूति होनी चाहिए। और बिल्कुल साइंस जिस बात को कहता है कि जहां स्मृति रहती है, मेमोरी रहती है, रिप्रोडक्शन होता है, भय की संज्ञा होती है, वो जीव है। और चारों की चारों बातें पृथ्वी काय में, आप काय में, देव काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में महसूस की जा सकती है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम नेहा जैन है और मैं अरहम योग की ट्रेनर हूँ। अरहम योग में वो साधना, आसन, एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की सुप्त और गुप्त ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। आज के इस तनावपूर्ण जिंदगी में जहां हम काम के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वहीं अपनी मेंटल हेल्थ और इनर सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। अरहम योग में हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाते हैं, जिससे हमारी छिपी हुई शक्ति अनलॉक होती है। जानिए इस रहस्य को, सीखें और सिखाइए। गुरुदेव ऋषि प्रवीण द्वारा सिखाया गया ये 6 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 से। जुड़िए हमारे साथ दुनिया के कोई भी कोने से ऑनलाइन क्लास के द्वारा रात 8:30 से 10 बजे। बी द चेंज मेकर, जॉइन अस टुडे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।